अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं सारे दोस्त। आई होप कि आप खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आपने सुना होगा कि कोरिया में एक साल का कोरियन गवर्नमेंट ने जो E9 वर्कर्स हैं जिनका वीज़ा 4th मंथ की 13 तारीख से 31 दिसंबर के तक ख़त्म हो रहा है, उनको एक साल मज़ीद एक्सटेंशन देने का फ़ैसला किया है। तो ये बात बिल्कुल सही है, 100% कन्फर्म है। तो ये एक्सटेंशन आपको कैसे मिलेगी और इसमें क्या क्या जो मेन पॉइंट्स हैं वो मैं आज आपको बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जिनके वीज़े ख़त्म हो रहे हैं या जॉबलेस हैं, या वो सोच रहे हैं कि इसमें क्या करना पड़ेगा, कैसे कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो वो मैं सारा आपको बताऊंगा। उससे पहले आपसे हमेशा की रिक्वेस्ट है कि जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ, ब्लॉग बनाऊँ या लैंग्वेज के मतलब बनाऊँ, उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो की तरफ आते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो चौथे महीने की 13 तारीख से, यानी कि जो कल दिन गुजर गया है, उस दिन से लेकर जो अभी 31 दिसंबर के इस साल के लास्ट जो दिन होगा, उसके अंदर अंदर जिस भाई का भी वीज़ा ख़त्म होगा उसको एक साल का वीज़ा मिलेगा। कुछ दोस्तों ने मुझे एसएमएस करके पूछा कि भाई जान ये बताएं कि अगर आप का वीज़ा जो है वो 7वें 8वें या 9वें 10वें महीने में ख़त्म हो रहा है, अगर आप अभी एक्सटेंड करवाते हैं तो क्या हमें आज के दिन से एक साल की एक्सटेंशन मिलेगी, या जब हमारा वीज़ा ख़त्म होगा उसके आगे मिलेगी। तो मैं आपको ये बता दूं बात है, अगर आपका वीज़ा 12वें महीने में ख़त्म हो रहा है फॉर एग्ज़ाम्पल, और अभी आप एक्सटेंशन करवा रहे हैं, तो आपका वीज़ा यानी कि 2022 के 12वें महीने तक जाएगा। ये वीज़ा मुकम्मल होगा तो फिर उसके बाद आपका एक साल का वीज़ा एक्सटेंड किया जाएगा। इसमें अभी आप एक्सटेंड करवा लें या जब मर्ज़ी करवा लें, उसका कोई ताल्लुक नहीं है। आपको आपका वीज़ा ख़त्म होने के बाद एक साल की मुद्दत दी जाएगी। तो ये बात आपने ज़हन में रखनी है। ये नहीं हो कि आप सोच रहे होंगे यार मैं अभी करवाऊँगा तो जो है ना फिर मुझे अभी से एक साल स्टार्ट होगा, या मैं अगले महीने कराऊँगा तो उस महीने से एक साल स्टार्ट होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब आपका वीज़ा ख़त्म होगा उसके जो है वो एक साल बाद जो उसके बाद एक साल शुरू होगा। और दूसरी बात ये है कि जिन जो दोस्त 50 दिन की एक्सटेंशन लेकर इसमें एंटर हुए थे, यानी कि जो अभी रह रहे थे कोरोना की वजह से फ्लैटें या जो भी मसला था, वो भी इस कैटेगरी में शामिल है। वो भी उनको भी ये वीज़ा मिलेगा। तो मैं आपको बताऊं कि 70,000 से लेकर 1,10,000 E9, सिर्फ और सिर्फ E9 वर्कर्स ऐसे हैं जिनको ये वीज़ा कोरियन गवर्नमेंट जो है वो देगी। तो ये बहुत बड़ा फ़ैसला है। इससे एक बात और भी है कि जो रिटर्नी भाई हैं अपने, उनके लिए ऐसा लग रहा है कि उनके लिए चांस थोड़े कम हो रहे हैं, क्योंकि उधर से तो फ़्लैटें आ नहीं रही थी। तो जो इधर से जा रहे थे फिर मालकों को बहुत मसला हो रहा था, तो इसलिए इन्होंने सोचा कि चलो इधर जो है वो इधर ही रहें। तो ये थोड़ा मसला हुआ है। रिटर्नी भाई हैं जो जो कमिटेड वर्कर हैं, उनका शायद कुछ ना कुछ हो, लेकिन जो रिटर्नी भाई हैं अभी तो शायद उनकी रजिस्ट्रेशन आई है कि नहीं आई, वो भी मसला है। नहीं तो देखें चौथा पाँचवा महीना है, रजिस्ट्रेशन आ जानी चाहिए थी। बाकी अल्लाह बेहतर करेंगे। ये बात थी। और दूसरी बात ये थी कि आपने एग्रीमेंट कैसे करवाना है। तो इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है, कुछ किसी किस्म की डरने की बात नहीं है। अगर आप अपने मालिक से सीधा जो है वो रब्ता करें, लेबर कोर्ट में जाएं, जिस तरह सेम आपका एग्रीमेंट पहले हुआ था उसी तरह आपने जाके करना है, और वो आपका वीज़ा एक साल का एक्सटेंड कर देंगे। कोई इसमें नहीं है। लेबर कोड आप उधर भेजेंगे तो आपका वीज़ा ऑटोमेटिक एक्सटेंड कर दिया जाएगा। तो उसके अलावा अगर जो भी दोस्तों के जहन में बात थी जो पूछना चाह रहे थे, इसमें एक बात याद रखिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ E9 वर्कर्स हैं, इसमें G1 शामिल नहीं है। या जो है इनलीगल हैं वो शामिल नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ E9 वर्कर्स के लिए है। तो ये मैं आज बताना चाह रहा था दोस्तों को। ये मसला आ रहा था कि ये वीज़ा हम जब एक्सटेंड करवाएंगे, तो वो मैंने आपको बात सारी बता दी है। ऐसा नहीं है, जब आपका अगर आप अभी एक्सटेंड करवाते हैं, आपका वीज़ा दिसंबर तक है, तो ये वीज़ा दिसंबर के बाद एक साल अकाउंट होगा। ये बात आप जहन में रखिए, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यही आज की वीडियो थी, मैं आपको बताना चाह रहा था। मैंने एक शॉर्ट सी वीडियो बनाई है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।